हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर लाए हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने बोल दिया गया आपको, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, या फिर इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। तो ये आप लोग का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आई होप आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और जिनका कंप्लीट नहीं है तो एक रिक्वेस्ट है, वो आप लेक्चर 1 अच्छे से कर लीजिए। लेक्चर 1 का ही इंटरकनेक्टेड है ये आप लोग का लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर 2 भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो सारा 1-2 कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 आप लोग करना शुरू करिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिए हैं, तो वो पार्ट से कंप्लीट कर लेना है। और आज का लेक्चर का जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम में हम ऐड कर देंगे ग्रुप का। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दे दिया गया है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। जैसे ये एक इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू किसको बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी हो जाएगा 6 और सी हो जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का ये दो रूट था, तो यहाँ से पहले क्या निकाल लेना है? अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ये लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को हम डिटेल में बता चुके हैं। दैट इज -6/3, तो ये आ गया आपके पास -2। एंड अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, दैट इज 2/3। अब हम लोग को बोल दिया है एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जिसका रूट क्या क्या है, -α² बाई बीटा कॉमा -β² बाई अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग s लिख लेते हैं, s जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम था वहाँ पे। ठीक है, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -α² बाई बीटा प्लस ऑफ -β² बाई अल्फा। अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो अल्फा बीटा ही आएगा। अल्फा बीटा आया। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में दोनों में ही हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये बीटा बीटा से मैच हुआ, बचा क्या? अल्फा। तो ये अल्फा फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा अल्फा क्यूब। सेम बीटा का प्रोसेस में बीटा क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस को तो हम कॉमन ले लिए थे। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग को फॉर्मूला में एक्सपैंड करना रहता है। क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम डिटेल में करवा चुके हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे डिटेल में। देन s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस, देन थर्ड ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 आया था आपके पास, दैट इज -2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2/3। देन अल्फा प्लस बीटा था तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2। होल डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2/3। देन इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेते, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस बाहर ही रहा। -2 का क्यूब किए तो -8, देन माइनस माइनस हो गया ये +4, और होल डिवाइड 2/3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर -4, बाहर में माइनस ऑलरेडी था तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड 2/3। तो ये 2 तो 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया आपके पास 6। तो सम ऑफ द रूट्स आ गया 6। देन प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -α² बाई बीटा मल्टीप्लाई -β² बाई अल्फा। तो अल्फा से अल्फा का एक पार्ट कैंसिल, बीटा से बीटा का एक पार्ट कैंसिल, तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सिर्फ आया है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 2/3 का। यहाँ तक समझ आया? और फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा? हाँ, इक्वेशन फॉर्मूला क्या था? x² माइनस सम ऑफ द रूट, दैट इज s इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू था आपके पास 6x प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू है आपके पास 2/3 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट लाइन में सिर्फ एलसीएम ले लेना है। जैसे एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ गया है 3, फिर यहाँ पे 3x² माइनस 6 इंटू 3 18x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 को राइट साइड मल्टीप्लाई तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3x² माइनस 18x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ में आया होगा ये पहला सम। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है, 4 या 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो वीडियो पास करके कंप्लीट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को वही सेम है, ये आज का लेक्चर में ही रहेगा। वो इक्वेशन फाइंड करना कैसे आता है वो फॉर्मूले है। इफ अल्फा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ए का वैल्यू आ गया आपके पास 2, दैट इज ए का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x²। बी का वैल्यू आ जाएगा -3 एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 1। अब ये इक्वेशन का आपको दो रूट क्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा फॉर्मूला -b/a, और b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में था तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख सकते थे। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, समझ में आना चाहिए आप लोग को। अल्फा प्लस बीटा आया, देन अल्फा इंटू बीटा भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू c/a दैट इज 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बोल दिया है इक्वेशन फाइंड करना है हुज रूट्स आर। अब इसका जो रूट्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, तो s इक्वल्स टू पहले क्या करना है, दोनों जो रूट जो इक्वेशन फाइंड करने बोला गया था उसका जो रूट है उसका सम निकालना है। दैट इज अल्फा डिवाइड 2β प्लस 3 प्लस बीटा डिवाइड 2α प्लस 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2β प्लस 3 एंड 2α प्लस 3। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2β प्लस 3 मैच हो गया तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2α प्लस 3 से, प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2β प्लस 3 से। फिर नेक्स्ट लाइन में डिनोमिनेटर में अलग मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर में अलग मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2α² प्लस 3α, देन 2β² प्लस 3β, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टू 4α बीटा, देन 6β प्लस 6α प्लस 3 इंटू 3 आ गया 9। तो आपका देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो α² प्लस β² आ गया, और ये जो डॉट पार्ट है न्यूमरेटर में दोनों में 3 कॉमन है तो आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। होल डिवाइड डिनोमिनेटर में ये 4α एज इट इज रहा, 6 दोनों में कॉमन ले लेते, किसमें 6β 6α में 6 कॉमन ले लिए तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। तो s का वैल्यू न्यूमरेटर में देखिए α² प्लस β² है, एक स्टेप और इसमें आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सब सारा पार्ट आप लोग को हम फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं करवा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और होल डिवाइड डिनोमिनेटर में 4α बीटा प्लस 6 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 2 अंदर में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ गया 9/4। माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2। यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, इसका वैल्यू 3/2। होल डिवाइड डिनोमिनेटर में 4 अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2, 6 अल्फा प्लस बीटा तो 3/2,
और +9। तो यहाँ पे आपका कैंसिल, ये 2 से 2 सिर्फ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो फिर आपके पास s का न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ जाएगा, केज ब्रैकेट में अगर आप एलसीएम लीजिएगा ये पार्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2 होल डिवाइड, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 9 + 9, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 20 और न्यूमरेटर में 2, इसके साथ 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, दैट इज 9 - 5, 9 - 4, 5/2 प्लस 9/2। तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 को डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट करिए तो 2 × 20 और ऊपर में 9 + 5 14, तो ये 2 14 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7/20। तो थोड़ा सा लेंदी है एस पार्ट। फिर आगे आपके पास प्रोडक्ट पार्ट, पी फाइंड करिएगा। प्रोडक्ट के लिए क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डिवाइड 2 बीटा +3, देन बीटा डिवाइड 2 अल्फा +3। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो यह आ गया अल्फा इंटू बीटा, और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 बीटा 2 अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया 4 अल्फा बीटा। फिर आ गया आपके पास 6 बीटा, देन 6 अल्फा +9। अब यहाँ पे एक पार्ट चेक करिए, जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू और आपका s का जो डिनोमिनेटर पार्ट था, ये दोनों पार्ट क्या था, सेम था। तो क्या डिनोमिनेटर में हम लोग का लास्ट में वैल्यू क्या आया था, 20 आया था। क्या डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं, ये पार्ट क्लियर है, अच्छे से समझिए। जो प्रोडक्ट जो फाइंड किया उसका डिनोमिनेटर पार्ट और जो सम का जो डिनोमिनेटर पार्ट था, वो दोनों डिनोमिनेटर सेम था, तो इसके जगह हम डायरेक्ट 20 पुट कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करिएगा, कॉमन लेके सॉल्व करिएगा तो 20 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट 20 पुट करें, क्योंकि एस में डिनोमिनेटर में हम लोग 20 फाइंड कर चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, 1/2। तो इसको जब 2 को जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 1/40। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम क्या है आपके पास, 7x/20 प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/40 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 40 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 40x² माइनस 14x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये 40 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर 40x² माइनस 14x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सा ये लेंथी पार्ट है, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी को ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, ट्राई करिएगा, जो डाउट रहा तो जब हम सॉल्व करवाएंगे तो चेक कर लीजिए क्रॉस चेक आप कितना सही किए थे। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन, अब ये इक्वेशन से a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू 3। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन का ये रूट था, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, -b/a, b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में था, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज 3/2। अब इक्वेशन आपको फाइंड करने बोल दिया कि जिसका रूट, एक रूट क्या है अल्फा -2, दूसरा रूट क्या है बीटा -2। तो s का वैल्यू अल्फा -2 प्लस बीटा -2। तो अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में रहने देते हैं, और यह -2 आ गया -4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, हाफ है, और यहाँ पे 4। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा तो 1 - 8/2 आएगा, दैट इज -7/2।
ये सब तो बेसिक पार्ट है। तो प्रोडक्ट आपका अल्फा माइनस टू मल्टीप्लाई बीटा माइनस टू, तो अल्फा इंटू बीटा करेगा तो अल्फा बीटा, देन माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा प्लस फोर, देन अल्फा बीटा माइनस टू को कॉमन ले ले तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 माइनस टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 प्लस फोर, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे 3/2 माइनस वन प्लस फोर, तो 3/2 प्लस थ्री, तो एलसीएम लिए तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू टू 6 प्लस 3 9/2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स आपके पास -7x/2 -7, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखे, p का वैल्यू 9/2 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 होल डिवाइड 2 इक्वल्स टू 0। 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यही इसका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारा पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन फाइंड करने वाला चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट फिर से हम बोले, ये पार्ट देखने से पहले 1-2 देख लीजिएगा, तो 1-2 हो जाएगा, 3 अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 3 के बाद आप लोग को एक और लास्ट लेक्चर अपलोड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक हो जाएगा हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप लोग को कौन सा चैप्टर का करना है तो वो कमेंट करिएगा, वो चैप्टर ही नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला है, ठीक है। तब तक अच्छे से सॉल्व करिए और एक्सरसाइज का पार्ट को कंप्लीट करिए।